हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो सबसे पहले आप लोग अगर यहां पर इस आशा में बैठे हुए हो कि सर कोई शॉर्टकट बता दो, किसी तरह से ऐसा कुछ बता दो कि बस इतना ही पढ़ के जाऊं और किसी तरह से पास हो जाओ, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है दोस्तों। यहां पर मैं आपको एक रियलिटी चेक देने जा रहा हूं, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अपनी तरफ से एक बहुत क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि आने वाले सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के पेपर किस तरह के होने वाले हैं। ठीक है। सो दोस्तों, अभी अभी सितंबर 25 के जो एग्जाम्स हुए हैं, अगर आप उस एग्जाम के पेपर को अच्छी तरह से स्टडी करो, तो जनरली एक ट्रेंड ऐसा बन गया था सीए फाउंडेशन में कि मैथ्स या लॉ, यही दो पेपर किलर सब्जेक्ट होने वाले हैं। अकाउंट्स को लेकर ज्यादा चिंतित ज्यादातर जन नहीं होते थे, रीजन बीइंग सर हमने 11th 12th में जो पढ़ा है ना, उसी के बेसिस में हमारा हो जा रहा है। और एक्चुअल में अकाउंट्स का पेपर काफी इजी आ रहा था। ठीक है। इकोनॉमिक्स तो खैर एमसीक्यू बेस्ड भी है और इजी भी आ रहा था। लेकिन राइट नाउ अभी अभी जो हम लोग देख रहे हैं, जो ट्रेंड आ रहा है, उससे हम लोग तीन बातों पे हमें खास गौर करना चाहिए। नंबर 1, सर पेपर लेंदी आने वाला है, पहले से प्रिपेयर्ड रहो, पेपर लेंदी आने वाला है। आपको ऐसा फील होगा कि यार ये 3 घंटे का पेपर तो हो ही नहीं सकता, तो ऐसा ही होगा। आपको अपनी प्रैक्टिस इस तरह से रखनी पड़ेगी कि आप लोग कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर अप कर पाओ। और ये बिल्कुल गेटेबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी का भी इंडिया में पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है। देयर आर पीपल जो कंप्लीट कर पा रहे हैं। सो आपको अपनी प्रैक्टिस इस कदर बढ़ानी होगी कि आप स्पीडीली चीजों को सॉल्व कर पाओ। अब स्पीड बढ़ाने का क्या स्ट्रेटेजी हो सकता है, सर क्या टेक्निक है। देखो दोस्तों, स्पीड को लेकर हम जनरली ये सोचते हैं कि बस लिखना है। नहीं, स्पीड इज ऑल्सो अबाउट थिंकिंग। आप क्वेश्चन देखने के बाद जितने फास्ट दिमाग में चीजों को प्रोसेस कर पाते हो, उतने ही फास्ट आप उसे लिख पाते हो। दूसरी बात यह भी है कि आप लोग जब उसे सॉल्व करते हो तो आपको थोड़ा बहुत टेक्निक अभी बदलना पड़ेगा दोस्तों। कैसे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। एग्जांपल के तौर पे मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कहता हूं। बहुत सारे जन एक खास तरह का अप्रोच फॉलो करते हैं कि एक 3 कॉलम बनाते हैं वो लोग, जहां पे वो लोग लिखते हैं कि सर ये गलत है, ये करेक्ट है, ये रेक्टिफिकेशन है। दोस्तों, आप एक ही क्वेश्चन को 3 बार सॉल्व कर रहे हो। यू डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम। तो आपको ये पूरा प्रोसेस अपने दिमाग में इवैल्यूएट करना पड़ेगा और डायरेक्टली आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री लिखना होगा, क्योंकि उसी में आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो आपको अपने अप्रोच में, अपने स्ट्रैटेजी में कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा बदलाव तो लाना पड़ेगा। ठीक है। तो नंबर 1, पेपर विल बी लेंदी। ठीक है। नंबर 2, कवरेज। बहुत सारे बच्चे ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि वो लोग जैसा उनकी पुरानी आदत है उसी तरह कोई ना कोई टॉपिक जो उन्हें शायद पसंद नहीं है या टाइम नहीं मिला, तो उसे वो स्किप करके जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलती है भैया। ठीक है। क्योंकि कवरेज इंस्टीट्यूट ने क्लियर रखा हुआ है कि वो 5 मार्क के, 6 मार्क के, 7 मार्क के छोटे मार्क्स के क्वेश्चन छोटे नहीं होंगे। क्वेश्चन वैसे के वैसे ही होंगे, लेकिन दे विल बी आस्किंग क्वेश्चंस ऑन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। वो लगभग किसी भी टॉपिक को छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो भैया कवरेज के बारे में इतना तय रखो कि आप कोई भी टॉपिक छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते। तो कवरेज आपको पूरा का पूरा रखना ही पड़ेगा। ठीक है। तो भैया ये हुआ कवरेज के बारे में। और तीसरा की टेक अवे अगर मैं बात करूं, तो भाई इतना भी ध्यान में रख लेना कि अकाउंट्स इज द ब्रेड एंड बटर सब्जेक्ट ऑफ सीए, है ना। तो भैया यहां पर इन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि एंट्री लेवल में ही ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डिमांड कर रहा है। सो दोस्तों, आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होने वाले हैं। बी प्रिपेयर्ड कि कोई ना कोई टॉपिक लाइक पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट्स, इनके ऊपर से कोई ना कोई नए वैरायटी का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सो आप लोग जब प्रैक्टिस कर रहे हो, डोंट जस्ट प्रैक्टिस द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अंडरस्टैंड द अप्रोच। किस तरह से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, अंडरस्टैंड दैट व्हाट एग्जैक्टली आर यू लर्निंग फ्रॉम इट। They are not interested in your mug up capacity. They are rather interested in what you are understanding from the fact. So दोस्तों, अब वो वक्त आ गया है कि अकाउंट्स को हमें बहुत ज्यादा गहराई में कॉन्सेप्चुअली और अच्छी तरह से पढ़ के जाना होगा। A very welcome move made by the ICAI। और अब आपकी बारी है कि आप इसको बहुत सक्सेसफुली इसी तरह से आगे ले जाओ। राइट। सो दोस्तों, अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो जरूर अपने दोस्तों तक फैला देना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए फॉर योर स्ट्रैटेजी ऑफ Jan 26। ऑलराइट, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।